आपने स्पेशल ऑप्स, खाकी जैसे बड़े शानदार शोज करे हैं, क्राइम थ्रिलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स के हैं, टीवी शोज करे हैं। हॉरर का सेट कैसे डिफरेंट होता है? हॉरर शो का बहुत डिफरेंट होता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरी खुद की एज एन एक्टर इतनी बड़ी लर्निंग रही है ये शो को करते वक्त, क्योंकि मैंने जिंदगी में, जैसा आपको कहा, मैंने तो हॉरर देखा नहीं है। इनफैक्ट मेरे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी इस शो से पहले कोई हॉरर फिल्म नहीं देखी थी। सो व्हाट एटलीस्ट हॉरर फिल्म देखी ही नहीं है। Okay. तो एटलीस्ट व्हाट ही डिड ना, ही वॉच्ड इनफ कंटेंट for his own understanding, or maybe for whatever reason, or maybe to put himself in a state of mind, because eventually he's the captain of the ship. Right. मेरा बड़ा सिंपल था, I wanted to rely on the material, और एक्चुअली मेरा अप्रोच अब तक एज एन एक्टर हमेशा यही रहा है कि पेपर, मेरी जो स्क्रिप्ट है ना, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सारे जवाब उसी में से मिले, मुझे सारी हरकतें मेरी उसमें से मिले, मुझे मेरी सारी अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस उसमें से मिले। पर ऑन फ्लोर मेरी बहुत बड़ी रियलाइजेशन रही है, हॉरर फिल्म करने के टाइम पर आपकी परफॉर्मेंस की एक रिदम हो जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल ये कप है मेरे हाथ में, राइट, अगर मैं एक खुश मिजाज इंसान हूं और मैं आपसे बात करता हूं, मुझे बड़ा मजा आया, और जैसे खूनी मंडे नहीं होता, ये कोई मतलब मजेदार पॉडकास्ट, आई वुड हैव बीन लाइक, यू नो, हैविंग अ सिप एंड एंजॉयिंग, लाफिंग। बट लेट्स से इफ आई वांट टू गिव यू द फीलिंग ऑफ वांटिंग टू गिव यू दैट देयर इज अ फियर इन दिस, लाइक माय होल रिदम ऑफ हैविंग अ सिप ऑफ कॉफी, वो इतना अलग होगा, यू नो, लाइक अगर मैं ये कप को पकड़ूं, अगर मैं इसको ऐसा पकड़ लेता तो हो सकता है मैं एक थंब लाऊं, फिर मैं यू नो लाइक डू दैट, और उस पर अगर क्लोज लगे तो इट गिव्स द फीलिंग ऑफ कि समथिंग इज अबाउट टू हैपन, दैट बिकॉज यू हैव टू टेक द ऑडियंस इन, राइट, यू हैव टू रोप इट इन। जितनी भी आप असली कहानी बताना चाहें, बहुत बड़ा मैकेनिक्स होता है फिल्मिंग का, तो वो जो रिदम है ना, आई डोंट नो इफ आई एम बीइंग एबल टू आर्टिकुलेट व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर मुझे कोई दरवाजा खोलना है तो वो दरवाजा मैं किस रिदम में खोलूंगा मेरी परफॉर्मेंस में, जैसे कोरियोग्राफी होती है, वो रिदम को डिसाइड करना, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू काइंड ऑफ गेट अराउंड। आप किस डायलॉग पे, किस शब्द पे पॉज लेंगे कोई चीज बोलने से पहले, वो एक जो कारीगरी है परफॉर्मेंस की, वो एक बदल जाती है आपकी, क्योंकि आप चाहते हो कि एक ऑडियंस आपकी बात को सुन रही है, पर आप चाहते हो कि वो ये आप जो बात बोलने जा रहे हो ना, आप उनकी अटेंशन चाहते हो, तो यू विल मेक श्योर दैट यू पॉज राइट बिफोर वेयर यू नीड the audience ka 100% attention, that boss, what I want to say na, I want you to take notice of it. So you will modulate, you will pause, and everything changes. The minute you're playing a spy in special ops, you're so unemotional when you're performing, because you're more directive, right? You're more, you're just throwing dialogues because you're meant to move the pace of the narrative. You're meant to be more directive. आप चाहते हो कि अच्छा यार ये गन उठा वहां पर शूट कर, मतलब you know, so you want to cut as much that ये गन उठा वहां पे शूट कर, you just want to like, you probably just do that and you know that कि आपके सामने वाला स्पाई उसको मार देगा। तो I feel like हर एक प्रोडक्ट, हर एक शो या फिल्म की एक रिदम होती है जो बहुत अलग होती है, पर ये हॉरर की रिदम में बहुत मजा आता है। Like you can take your time, you know when to take your time. Like there's one thing which I wanted to do, which I told my director, I was like, you know what, there should always be a feeling, like when we're filming also, I had a vision when I was reading the script. Right. And I'm so happy that Robbie, also the director, lovely guy. I wish we had him here. Unfortunately, he's been busy with the show. But I told him, I was like, yeah, at no point do I feel the camera is going to be like straight up on me. Yeah. I want the camera to have a feeling that there is someone with me. You know, let audience also feel that as when you're watching things, because you want it to be an immersive experience, right? Right. आप जब किसी को ऐसे देखते हो तो आप किसी को देख रहे हो, और आप जब किसी को यहां से देखते हो आपको लगता है आप उसके पास बैठे हो। ऐसा यार वो फीलिंग आनी चाहिए कि यार या तो ऑडियंस मेरे पास पीओवी मिले, हाँ, या तो मेरा ऑडियंस मेरे पास है, या मेरे साथ कोई है, या मुझे पता है कि मेरे साथ एक प्रेजेंस है। आई फील वो एक परफॉर्मेंस में वो फीलिंग आनी चाहिए। तो कैमरा वर्क शुड बी मोर लाइक दैट, शुड बी मोर लाइक दे शुड हैव अ मोर presence feeling than just shooting an actor straight up. Because I was thinking the same thing. I'm so happy that we, you know, met each other halfway in so many things. And he allowed me as an actor to really fly. I had a blast filming it. There's a lot of angles that most actors are never comfortable shooting because, you know, makes you look kind of ugly. But I'm so happy that I got to be shot in those angles. You know, also it takes away your whole thing कि यार मेरी ये प्रोफाइल अच्छी है, मेरा ये अच्छा है, मुझे मेकअप चाहिए, हेयर चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है। You know, ये इतना अनकॉस्मेटिक शो रहा है मेरे लिए, तो मेरे लिए बहुत ब्रांड न्यू लर्निंग रही है टू लर्न द मैकेनिक्स ऑफ द शो। मुझे बहुत ज्यादा ही मजा आया। एंड आई थिंक इस शो में जैसे मैंने देखा भी, तो काफी सारे सीन्स ऐसे हैं जो अकेले के सीन्स हैं,
बाकी सारे शोज में कॉन्वर्सेशंस हैं या बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं जहाँ पे आप डिलीवर कर रहे हो, ये बहुत इंटरनलाइजेशन है इसमें पूरी की Correct. पूरी। ये आपने इतना सही बात बोली है, क्योंकि मैं अभी प्रमोशंस कर रहा था, मैं रियलाइज कर रहा था कि मेरी जो टीम है आईपीएस की, मैंने उनके साथ शूट ही नहीं किया है पूरा शो। एक्चुअली मैंने क्योंकि ऑब्वियसली गौरव की लाइफ की जर्नी है, तो जैसे आज मैं आपसे मिला हूं, अगर मुझे खूनी मंडे दिखाना है तो आप मेरे साथ आए, आपने एकदम मेरे साथ शूट किया बस। तो मैं ऐसे, आई ओनली मेट फ्यू कैरेक्टर्स ऑन सेट, आई हैव नेवर रियली फिल्म्ड विद पीपल, इट्स बीन अ लॉट ऑफ अलोन मोमेंट्स, because that's how we wanted to show, right? Because we wanted to show what Gaurav must have gone through in his alone moments, whether they were good or bad or ugly. एंड डर लगा इस प्रोसेस में जब ये सारी चीजें कर रहे थे, आप एक्सप्लोर शूट कर रहे थे, कुछ ऐसा हुआ क्रीपी कर यार डरा दिया तूने, क्यों डरा रहा है मुझे टाइप्स? यार यू आर ऑलवेज ऑन द, वो तो मतलब वो डर आप लेके ही चलते हो, बिकॉज मेरा एक अंडरस्टैंडिंग था कि चाहे आप एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो गए, हो तो आप इंसान ही, राइट? और मरने से शायद आपको डर लगता नहीं हो, बट अननोन से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क रहता है बिल्कुल कि इस दरवाजे के पीछे क्या है, मौत के बाद क्या है, यू नो, आफ्टर लाइफ आफ्टर डेथ क्या है। सो आई वाज लाइक यार ये गौरव की परफॉर्मेंस में मैं एक चीज तो लेके चलना चाहता हूँ कि वो था एक इंसान ही, राइट, ह्यूमन कैरेक्टर था, कि उसमें एक लाइफ को लेके मैं फियर नहीं कह सकता, बट एक वैल्यू थी of life itself. So when you value something, you don't want to lose it. So to not lose it, that fear I took it into consideration, and always having that within us, it's that I feel really weighs you down as a human being. तो वो क्या आप एक डर के मैं, हो सकता है मेरे साथ कोई एनर्जी हो, जैसे कि आपने खुद कहा कि गौरव, यू नो, इन हिज लास्ट फ्यू इयर्स माना जाता है कि एक उसकी हॉन्टिंग थी जो उसके साथ आ गई, एंड दैट इज व्हाट डिडंट लीव हिम. So I was like, yeah, this needs to be carried in a performance. This needs to be taken in. So when you're, like for example, if I tell you यार कि आप आज शाम आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, अभी से लेके आज शाम, अगर आप चाहो या ना चाहो, आप ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाओगे, आपका मूड खराब रहेगा, आप you'll be looking out, right? You'll always be like, यार पता नहीं क्या होने वाला है, I don't know what's going to happen, I know something's going to happen. तो आप अगर कॉफी पियोगे तो you'll be like, ऐसा तो नहीं, this is what's going to do to me, ऐसा तो नहीं, ये मेरी लाइट मेरे पे सर पे गिर जाए, तो you know you'll be aware of, so that taking that anxiety in, that left me very unwell, yaar. You know, so I remember this one entire portion of my shoot where I was so drained mentally, and I was not okay, and I was, I think I was terrible around my family also, because it makes you so edgy. You're shooting night shifts, you're shooting 14-15 hours. Of course, you know, this is something that I've taken on as an actor myself, but वो constant fear लेके चलना कि आप डर रहे हो कि आपके साथ कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो everything bothers you. अगर दरवाजा जोर के बंद होता है तो एकदम suddenly you get a jolt. तो सेट पर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई थी हमारे साथ. इनफैक्ट मैंने पहले भी बोला कि मैंने बहुत बारी मैंने अपनी मदर को बोला था, यार आप मेरे साथ ना मेरे बाजू में बैठ जाओ जब तक मुझे नींद नहीं आती, बिकॉज ये आपकी चीजें ना माइंड पे प्ले करती रहती हैं. अगर ये टोटल फिक्शन होता तो शायद ऐसा नहीं होता, बट चूंकि आप जानते हो कि ये रियल कहानी है, एक रियल इंसान के ऊपर है, ये सारी चीजें जो मैं शूट कर रहा हूँ ये रियल इंसिडेंट्स है, उसकी फुटेज मैं देख चुका हूँ, उसकी हॉन्टिंग्स मैं देख चुका हूँ, यू नो स्पिरिट्स की आवाज जो हॉन्टिंग्स में जो शूट होती हैं आपने देखी होंगी, वो मैं सुन चुका हूँ. व्हाट इट फील्स लाइक, यू नो दिस वर्ल्ड इज रियल, यू आर somewhere scared. Like when I remember one day I was shooting and we're shooting this entire you know पहाड़ों में हम शूट कर रहे थे, तो चाहे मुझे पता है कि यार 100 फीट की डिस्टेंस पे ना पीछे मेरा क्रू है जो मुझे शूट कर रहा है, बट एक पूरा लोनली रास्ता है जो पहाड़ों के अंदर जाता है जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है. शॉट ये है कि मुझे ना अब मेरा जहाँ क्रू है मुझे वहां पर कुछ दिख रहा है, आई हैव टू वॉक टू इट, but the shot is that people can't see what I can see, right? So there's nobody there. So it's not like वहां पे एक हमने एक्टर रखा हुआ है. तो I am walking 100 feet alone in the night at some 2, 3, 4 in the morning, where there's no light. And you know, you can't look behind, right? That's the whole idea that you've told your team that, listen, you guys stay, मैं जाता हूँ. तो मैं जाता हूँ तो गौरव जा रहा है, वो तो मतलब बुलंद आदमी था. मैं तो नहीं यार. So when I'm walking, it used to really make me feel so scared sometimes, because you know you're walking in the pitch dark, right, in a forest. There is nothing. There's no human being, nothing, and you can only hear insects or all. So because you're in that state of mind, you know what you're filming. It does freak you out, and it does scare you. ये genre को लेकर असली कहानियां बहुत हैं, but हमारे यहाँ पर ना
in horror as a genre, I still feel अब तक इसने करेक्ट तरीके से क्रैक नहीं किया है. There have been films जो एक ऊपरी तौर से maybe because of sound and gimmicks and scary faces आपको डरा देती हैं, पर एक जो साइकोलॉजिकल हॉरर होता है ना, जो आपके एक जहन में एक बात रह जाए, जो आपको आपको एक भारी कर दे, that you go home and it changes your idea of looking at life, which I feel like somewhere the West does very interestingly. We've not been able to crack that. So मेरे करियर में मेरा हमेशा एक चीज थी कि यार मैं हॉरर तो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक चीज समझता हूँ, हॉरर को करने के लिए एक तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कहानी चाहिए, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर होना जरूरी है, and you need to be such a strong believer that you know that your story is more important than VFX and so on and so forth, right? So when the show had come to me, my first response was, I'm not going to do it. For a simple reason, I was like, yaar, it deals with a real person's story about Gaurav. At no point should we go on a way that it doesn't feel true to the note. Because अगर आप फिक्शनल हॉरर कहानी बता रहे हैं तो आप बहुत वाइड जा सकते हैं, पर जैसे आप एक रियल कहानी बताते हैं, एक रियल इंसान के बारे में जो अपने डोमेन में इतना वाइडली सेलिब्रेटेड था और जिसकी अनफॉर्चुनेटली एक मौत हो जाती है बहुत यंग एज में, तो बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है. अगर इसकी टोनैलिटी करेक्ट नहीं है राइटिंग में, और अगर विजन वो करेक्ट नहीं है कि यार हम सिर्फ लोगों को डराने के लिए नहीं बना रहे, हमें कहानी बताने के लिए, एक इंसान की जिंदगी बयां करने के लिए नहीं बना रहे, तो मैं डेफिनेटली नहीं करना चाहता. तो मेरा पहला रिस्पॉन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यही था कि आई थिंक आई वांट टू सी वन स्केलेटन ऑफ एन एपिसोड. यूजुअली क्या होता है ना हमारी इंडस्ट्री में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको एज एन एक्टर ना ये कहने का इतना मौका मिलता नहीं है, बट मैं अपने प्रोड्यूसर का और प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रगुजार रहूंगा इस बात को लेकर कि उन्होंने पेशेंटली मेरे टू कोलैबोरेट ऑन दिस उसका वेट किया. उन्होंने मुझे एक एपिसोड दिया. मैंने जब पहला एपिसोड का लास्ट पेज पढ़ा ना, इमीडिएटली आई पिक्ड अप द फोन सेइंग आई एम ऑन बोर्ड, बिकॉज अरशद सैयद जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने इतनी खूबसूरती से पूरे जो वर्ल्ड है गौरव का उसको फ्लैश आउट किया है और जिस ऑनेस्टी से कहानी बताई है. सो आई वाज लाइक यार ये कहानी तो बताने लायक है यार. ये मतलब मैं चाहता नहीं कि कोई अब मैं ये नहीं चाहता कि कोई और एक्टर ये एपिसोड पढ़े, इससे पहले ये सिचुएशन आए कि I'm having to battle on a project with another actor. Right. I was like, let me just lock it down instantly, because as actors we are vultures. The minute we hear of a script or a concept that is interesting, we will pick up every single phone possible to get to that, and for the right reasons, right? So it's an artistic hunger also. You want to do things, you want to say stories. It's not about the glitz, glamour, the production houses, the directors. It's actually truly about कि कहानी क्या है. कहानी अगर आपको कहीं छू जाती है ना, वो एक कॉर्ड मिल जाए आपको एज एन एक्टर, फिर आप छोड़ना नहीं चाहते. तो मेरे लिए ये शो वो था. एंड ऑफ कोर्स कि मैं गौरव के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था when this show came to me. अब तो गौरव के पूरी जिंदगी में एक पूरा डीप डाइव कर लिया. हाँ, अब तो मैं एक्चुअली, और ये हम सब एक्टर्स के साथ बहुत बारी होता है कि सबसे ज्यादा ना हम एक कहानी को तब समझते हैं जब पूरा काम खत्म हो चुका होता है, क्योंकि आप वो जिंदगी जी जाते हैं, राइट? आप कॉन्स्टेंटली एक एक्सप्लोर करते रहते हैं कैरेक्टर को थ्रू आउट द जर्नी ऑफ फिल्मिंग, बिकॉज यू सिट विद द कैरेक्टर. आप उसकी साइकोलॉजी के साथ बैठते हैं, आप यही सोचते रहते हैं कि यार वो क्या सोच रहा होगा इस टाइम पर, या मेरा कैरेक्टर क्या सोच रहा होगा ये सारी चीजें बोलने से पहले या इन लोगों को टीम बनाने से पहले. तो वो जब आप वो 60 दिन जी जाते हैं, तो आप वो 60 दिन ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं उस कैरेक्टर में. तो आई फील लाइक अब जाके आई फील द मोस्ट गौरव इन मी देन आई डिड इवन व्हेन आई वाज फिल्मिंग. After watching the edits, you see the whole world come together, and then you can understand that, oh, you know what, like it just starts answering a lot of questions which you silently just keep to yourself. So it's been a very, very, very lovely experience as an actor to work on this show. Just as a sheer professional, एक जो काम करने का मजा आता है आपको, मुझे बहुत मजा आया काम करने में. मेरे करियर का सबसे डिफिकल्ट शो रहा है ये, क्योंकि मैं जॉनर से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ.